ठीक है भाई, अब हम 17.5 में हमने सवाल कर लिया था 8वां, याद है आपको। उसके बाद अब सवाल है 9वां, 10वां और 11वां, 12वां। ठीक है, इसको करने से पहले हम कुछ बुनियादी चीज़ें सीखेंगे, और वो बुनियादी चीज़ आपको जो मैं सिखाऊंगा वो है पेज नंबर 27 पर, और इसका नाम है फंक्शन। ठीक है, फंक्शंस। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और अभी अगर आप सीख लेंगे 10वीं क्लास में तो आपको बड़ी क्लासेस में चीज़ें समझ में आसानी से आ जाएंगी, और अगर आप अभी नहीं सीखेंगे तो फिर बड़ी क्लासेस में आप जाके फंस जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, हम वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा इसके अंदर, लेकिन समझना ये इंतहाई ज़रूरी है। फंक्शन इज़ वन ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस। सही, कैलकुलस जो है वो मैथ की एक ब्रांच है जो साइंस के मसाइल को हल करने के लिए नॉर्मल मैथ जब फंस जाता है या इस्तेमाल नहीं होता, उसकी जगह क्या इस्तेमाल करते हैं फिर, कैलकुलस। इंतहाई छोटी छोटी चीज़ें, इंतहाई कम रकमें या इंतहाई बड़ी बड़ी रकमें, उनको हैंडल करना जो है कैलकुलस से आसान होता है। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड द फील्ड ऑफ साइंस, यानी ये जो कैलकुलस है इसने इनकलाब पैदा किया है साइंस की फील्ड के अंदर। फंक्शन इन फैक्ट इज़ अ रूल और रिलेशन विच रिलेट्स टू सेट्स और क्वांटिटीज़। ठीक है, यानी दो क्वांटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशन होता है वो दरअसल क्या होता है, फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल, मिसाल दी इन्होंने, एरिया ए ऑफ सर्किल इज़ रिलेटेड विद द रेडियस आर बाय रूल ए पाई आर स्क्वायर। एरिया किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम बोलेंगे सर्किल का जो एरिया ए है, ये एरिया है इसका अंदर वाला, सही है। ये रिलेट करता है किसके साथ, इसके रेडियस के साथ। अगर रेडियस ज़्यादा होगा, अगर रेडियस बढ़ जाए, यहाँ रेडियस क्या है, यहाँ रेडियस क्या हो गया, नतीजे में क्या हो गया, एरिया भी ज़्यादा हो गया। समझ पा रहे हैं आप बात को। इसका मतलब ये कि एरिया की वैल्यू रेडियस पे डिपेंड करती है, एरिया की वैल्यू रेडियस पे डिपेंड करती है। इसको आप मैथ की ज़बान में बोलेंगे एरिया इज़ द फंक्शन ऑफ आर। एरिया इज़ द फंक्शन ऑफ, एरिया का इन्हिसार किस पे है, आर पे। तो ये हम नॉर्मली फिज़िक्स की ज़बान में बोल रहे होते हैं, लेकिन मैथ की ज़बान में क्या कहते हैं, एरिया ए ऑफ अ सर्किल इज़ रिलेटेड विद रेडियस आर बाय रूल डिस। इस रूल के तहत एरिया ए सर्किल के रेडियस से इस रूल के तहत बंधा हुआ है। ठीक है, ये बात इस तरह से। एट दिस लेवल वी विल ओनली डिस्कस फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सेट। अब यहाँ पर हमारे चैप्टर में हम फिज़िक्स की बुनियाद पर फंक्शन को स्टडी नहीं करेंगे, बल्कि सेट की बुनियाद पर करेंगे। ठीक है, चलें देखिए आगे नीचे क्या लिखा है। डिफाइन अ फंक्शन एंड आइडेंटिफाई इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। अ फंक्शन इज़ अ बाइनरी रिलेशन इन विच फॉर ईच एलिमेंट्स ऑफ डोमेन आर इज़ वन एंड ओनली वन एलिमेंट्स ऑफ रेंज। फॉर एग्जाम्पल, एक आपके पास सेट दिया हुआ है, ठीक है, 1 3 2 4 3 5 4 6 इज़ अ फंक्शन, वेयर इज़ 1 5 2 6 2 7 3 9 इज़ नॉट अ फंक्शन। तो आपको कल हमने पढ़ाया था डोमेन, और इसके साथ साथ क्या पढ़ाया था, रेंज। और मैंने आपसे कहा था एक आपके पास अगर एक सेट है आर, ठीक है, ये बाइनरी सेट है, जैसे इन्होंने यहाँ मिसाल दी है 1, 3, 1 रखने से आया क्या, 3,
2, 4, 2 रखने से आया क्या 4। इसी तरीके से 3, 5, 3 रखने से आया क्या 5। इसी तरीके से 4, 6, 4 रखने से आया क्या 6। तो हम बोलेंगे कि ये जो एक सेट है पूरा, सही है, ये एक फंक्शन है, क्योंकि इसके हर डोमेन के रखने से एक रेंज हमें हासिल होती है। या डोमेन की वैल्यू, अगर मैं इसका डोमेन देखूं तो क्या है डोमेन का सेट 1, 2, 3, 4। और इसके रेंज का सेट क्या है 3, 4, 5, 6। लेकिन अगर आपके पास एक सेट और हो, यहाँ पे बाइनरी सेट हो, वो नीचे इन्होंने दिया हुआ 1, 5 और 2, 6 और 2, 7 और 3, 9। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 1 रखने से क्या आया 5, 2 रखने से क्या आया, फिर 2 रखने से क्या आया। ये क्या बात हुई कि 2 रखने से 6 भी आ रहा है और दोबारा 2 रख रहे हैं तो क्या आ रहा है 7 आ रहा है। ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये है कि जो चीज़ रख रहे हैं, जो रूल है, जैसे ये रूल है ना, जो रूल है या ये एक दूसरे के फंक्शन है। यहाँ पर आप 2 रख रहे हैं तो एक दफ़ा क्या निकल रहा है 6, और 2 रख रहे हैं तो एक दफ़ा क्या निकल रहा है 7। इसका मतलब है यहाँ कोई रूल नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है। लिहाजा हम बोलेंगे ये जो आपके पास बाइनरी रिलेशन का जो सेट है, ये सेट फंक्शन नहीं है। ये सेट फंक्शन नज़र आ रहा है, समझ में आ रही बात आपको? इसके डोमेन क्या होंगे? इसका डोमेन होगा 1, 2, 3 और इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज है 5, 6, 7, 9। ये फंस गया मामला। रख 3 चीज़ें हैं और आ कितनी चीज़ें नहीं हैं 4 चीज़ें। अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि डोमेन और रेंज इक्वल ना हो, तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पास सेट दिया हुआ है बाइनरी रिलेशनशिप का, वो सेट दरअसल फंक्शन को जाहिर नहीं करता। तो दिस सेट इज़ नॉट अ फंक्शन, वो किसी रूल को फॉलो नहीं कर रहा, जबकि ये वाला सेट क्या है फंक्शन है। ये बात आपको समझ में आ गई? ये जो लफ्ज़ फंक्शन है ये क्या है? फंक्शन क्या है? एक चीज़ दूसरी चीज़ पे डिपेंड करती है। हम एक वैल्यू रखते हैं तो उसके नतीजे में एक दूसरी वैल्यू आती है। जैसे यहाँ पर आप r की वैल्यू कुछ रखेंगे तो उसके नतीजे में क्या आ जाएगी a की वैल्यू। तो r की वैल्यू जो रखेंगे वो कहाँ लिखी जाएगी पहले, और a की वैल्यू जो निकलेगी वो कहाँ लिखी जाएगी। तो ये क्या बन गया, एक बाइनरी रिलेशन बन गया। फिर r की एक दूसरी वैल्यू रखेंगे तो फिर क्या निकल जाएगी a की दूसरी वैल्यू, सही है। लेकिन r की एक वैल्यू आपने रखी, उस पर भी a की वैल्यू वही निकल रही है, और r की दूसरी वैल्यू रखी, उस पर भी a की वैल्यू वही निकल रही है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो रिलेशनशिप है वो दुरुस्त नहीं है और ये एक दूसरे के फंक्शन नहीं है। ये बात क्लियर हो गई आपको? मैं पेज नंबर आपके साथ 27 पर हूँ, तो आपको पता चल गया क्या चीज़ फंक्शन है और क्या चीज़ फंक्शन नहीं है। अब हम पढ़ रहे हैं एक अलग टॉपिक, इसका नाम है फंक्शन फ्रॉम सेट A टू B। देखिए, जब भी हम कोई नया इल्म सीखते हैं तो उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, यानी उसके कुछ अल्फाज होते हैं और उन अल्फाज की बुनियाद पर आगे बात होती है, सही है। तो उन अल्फाज को याद रखना और उन अल्फाज को अपने जहन के अंदर इमेज बना के तस्वुर को महफूज रखना ये ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं कर पाए तो आगे जो बातें आने वाली हैं उसमें वही टर्म्स यूज़ होंगी और आप वो बात फिर समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। इसलिए सारी टर्म्स का याद रखना ज़रूरी है। अब एक नई टर्म हमारे पास, लफ्ज़ फंक्शन आपको समझ में आ गया? फंक्शन क्या होता है? फंक्शन किसी रूल के अंदर दो वैल्यूज़ के दरमियान रिलेशनशिप होता है।
ऐसे बोलेंगे आसान अल्फाज में। रूल क्या है? कोई ना कोई फार्मूला है, कोई ना कोई हकीकत है। जैसे यहाँ हकीकत क्या थी? a बराबर है पाई आर स्क्वायर। तो ये एक रूल है। इस रूल के अंदर एक वैल्यू हम रखेंगे, उसके नतीजे में दूसरी वैल्यू निकलेगी। अगर निकल रही है और एक वैल्यू से दो वैल्यू नहीं निकलती, एक से एक ही निकलती है, तो उनका रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, तो हम बोलेंगे ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? फंक्शन हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। फंक्शन फ्रॉम सेट टू सेट ए लिखा हुआ है लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट। फर्ज करें ए और बी नॉन एम्प्टी सेट्स हैं एंड आर बी अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, और आर जो है वो उनका बाइनरी रिलेशन है ए से लेके बी तक, यानी ए क्रॉस बी जो हमने पढ़ा था ना, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में क्या होता है? पहले ए के मेंबर आते हैं और बाद में बी के, तो इसको कह रहे हैं फ्रॉम ए टू बी। देन आर इज कॉल्ड अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इफ डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू ए और एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। सही है। इसकी एग्जाम्पल देख लें आप, फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी की। एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है? लेट ए किसके बराबर है? 1 2 3 4 और बी किसके बराबर है? 2 3 5 4 5 2 3 4 5। सही है। तो ये कह रहे हैं आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, और इसको लिखते कैसे हैं? ऐसे लिखते फंक्शन, कॉलन डालते हैं ए टू बी, ऐसे लिखते हैं। ये इसके साइन है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। सही है। और ये फंक्शन फ्रॉम ए टू बी दरअसल इनके जो बाइनरी रिलेशनशिप हैं उसके बारे में फ़ैसला करना, उसको देख के कि क्या फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है या फंक्शन फ्रॉम ए टू बी नहीं है। देखो कैसे, अगर आपके सामने ये तीन रिलेशनशिप बताए जाएं, R1 एक रिलेशनशिप है, देखें आप किताब के अंदर यहाँ लिखा हुआ है 1, 2, 2, 3 और 3, 4। एक ये आपके पास इनका रिलेशनशिप है दोनों का, और एक रिलेशनशिप क्या है 1, 2, 2, 3 और 2, 4 और 3, 4 और 4, 5। एक ये रिलेशनशिप है और एक रिलेशनशिप है आपके पास R3 का। उसमें क्या लिखा हुआ 1, 2, 2, 3 और 3, 4 और 4, 5। ठीक है। तो क्या ये फंक्शन है ए टू बी का? अब ये तो ए, इसके डोमेन तो हैं 1, 2 और 3। रेंज में क्या है 2, 3 और 4, लेकिन रेंज में 2, 3, 4 के बाद क्या है 5 भी है और डोमेन में 4 भी है। इसका मतलब इसमें एक रिलेशनशिप गायब है। तो क्या ये फंक्शन फ्रॉम ए टू बी होगा? जी नहीं। इसमें आ जाइए, एक के साथ रिलेशनशिप बनाया 2 का, समझ में आती है। 2 के साथ रिलेशनशिप बनाया 3 का, समझ में आता है। फिर 2 के साथ रिलेशनशिप दोबारा किसका बना दिया 4 का, ये गड़बड़ है। क्योंकि एक का रिलेशन 2 रखने से 3 आया, ये समझ में आता है, लेकिन 2 रखने से यहाँ क्या आ गया 4 आ गया। तो हम बोलेंगे ये वाला भी फंक्शन फ्रॉम ए टू बी शो नहीं करता। बाइनरी सेट फंक्शन फ्रॉम ए टू बी
शो नहीं करता या क्वालिफाई नहीं करता। अब यहाँ देखें, 1 रखने से क्या आया, 2, 2 रखने से क्या आया, 3, 3 रखने से क्या आया, 4 और 4 रखने से क्या आया, 5। वेल डन, समझ में आती है बात। 1 रखने से 2 आया था, ये बात समझ में आ रही थी। 2 रखने से 3 आया था, ये बात समझ में आ रही थी। 3 रखने से 4 आया था, ये बात। इसमें मसला क्या था, 4 रखने से 5 आया, इसका तस्करा नहीं है। तो ये वाला जो बाइनरी रिलेशन का सेट है, ये फंक्शन फ्रॉम A to B को क्वालिफाई नहीं करता। ये क्यों नहीं करता, क्योंकि 2 रखने से 3 भी आ गया और 2 रखने से 2 को 3 के साथ भी जोड़ दिया, 2 को 4 के साथ भी जोड़ दिया। तो ये वाला भी सेट, अगरचे के बाइनरी रिलेशन तो सही है। आपको याद है बाइनरी रिलेशन कैसे बनाते हैं, 1 के साथ सारे, 2 के साथ सारे, 3 के साथ सारे, 4 के साथ सारे। तो बाइनरी रिलेशनशिप के लिहाज से तो ये सही है, लेकिन ये फंक्शन फ्रॉम A to B के लिहाज से सही नहीं है। जबकि ये फंक्शन, अब इसकी शर्त क्या हुई, कौन से रिलेशनशिप के बारे में हम कहते हैं, इसमें ये 2 कंडीशन दी गई हैं। पहली कंडीशन क्या, डोमेन ऑफ R, डोमेन ऑफ R। R का मतलब ये जो R है, इसके जो डोमेन है वो किसके बराबर होने चाहिए, वो A के बराबर होनी चाहिए अगर आप A to B में जा रहे हैं तो। और दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त ये है कि एवरी एलिमेंट ऑफ A इज़ एसोसिएट विद द यूनिक एलिमेंट ऑफ B। हर एलिमेंट A का B के यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेट किया हुआ हो। अब हर एलिमेंट अगर यूनिक के साथ किया जाएगा तो 2 को आप 3 के साथ और 2 को आप 4 के साथ नहीं जोड़ सकते। सही है। तो यहाँ पर क्या इसको मैथ की ज़बान में कैसे लिखेंगे, A is associated with B uniquely। मैंने इसको मुख्तसर करके ये बात लिख दी है। सही है। किस वक्त जो है वो फंक्शन फ्रॉम A to B क्वालिफाई हो जाएगा, उस वक्त होगा जब डोमेन ऑफ R किसके बराबर हो, A के, और A के हर मेंबर B के किसी यूनिक मेंबर के साथ ताल्लुक़ रखता हो। ये 2 चीज़ें अगर क्वालिफाई होंगी तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, फंक्शन फ्रॉम A to B। फंक्शन फ्रॉम A to B का चेक कहाँ करना है, बाइनरी रिलेशनशिप के सेट में। बाइनरी रिलेशनशिप के सेट को देखकर ये बताना है कि क्या ये फंक्शन फ्रॉम A to B है या फंक्शन फ्रॉम A to B नहीं है। उसके लिए 2 शर्तें हैं। पहली शर्त क्या, कि जो इस बाइनरी रिलेशनशिप के सेट में जो डोमेन है वो सब किस में मौजूद होने चाहिए, A में। और नंबर 1, जो A की वैल्यूज़ हैं वो B के साथ यूनिकली जो है वो अटैच हुई हुई है। इसको उतार लें ज़रा जल्दी से, ये नोट करने की चीज़ है। रोकें इसको ज़रा, ठीक है। एक और इसमें टर्म इस्तेमाल होगी बार बार, वो है B is a function, B is called the image of A, sorry, B is called image of A under F। B is called image of A under, ये मैं मिटा देता हूँ। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो सेट आप देख रहे हैं सारे, ये दरअसल क्या हैं, A B हैं। ये सारे सेट किससे ज़ाहिर किए जा रहे हैं, ये जो पहली वाली रकम है ये सब किस में मौजूद है, A में, और जो दूसरी वाली रकम है वो सब किस में मौजूद है,
यानी A बिलोंग्स टू हम क्या कह सकते हैं, A और B बिलोंग्स टू कैपिटल B। क्लियर? अच्छा, अब जब आप A रखते हैं तो नतीजा क्या निकलता है, B। A रखते हैं तो नतीजा क्या निकलता है, B। तो हम बोलेंगे कि जो B है ये इस A का इमेज है। B इज कॉल्ड इमेज ऑफ A और किस अंडर फंक्शन F। सही है? इसको लिखेंगे ऐसे, B इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ A, ऐसे लिखेंगे। पढ़ेंगे कैसे, B इज अ इमेज ऑफ A अंडर दिस फंक्शन। सही है? मैं मिसाल देता हूँ आपको समझाने के लिए। मेरे पास एक डिग्री सेंटीग्रेड का फार्मूला है। डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है किसके, सॉरी, डिग्री फ़ारेनहाइट का फार्मूला है। आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कि डिग्री सेंटीग्रेड को 1.8 से मल्टीप्लाई करो और जो जवाब आए उसमें 32 को क्या कर लो, जमा करो। अगर मैं यहाँ 2 डिग्री सेंटीग्रेड रखता हूँ तो 2 को मल्टीप्लाई करूँगा पहले किससे, 0.8 से, जवाब आएगा 3.6। 3.6 इसमें जमा कर लूँगा तो जवाब आ जाएगा 35.6। तो मेरे पास अब इस वाले केस में बाइनरी रिलेशनशिप ये बनाऊंगा मैं, डिग्री सेंटीग्रेड कॉमा डिग्री फ़ारेनहाइट। इसकी वैल्यू मैं रखता हूँ, निकलता क्या है, फ़ारेनहाइट। अगर मैं यहाँ 1 रखूँ, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 1 को मल्टीप्लाई करूँगा 1.8 से, जवाब क्या आ जाएगा, 1.8। 1.8 को जमा करूँगा 33.8। तो मेरे पास एक सेट क्या बना, 1, 33.8। ये बात समझ में आ गई? अब मैं यहाँ 2 रखूँ, 2 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, 2 1.8 से मल्टीप्लाई होकर होगा 3.6। 1.8 को डबल करें तो क्या बनता है, 3.6 में 32 जमा करूँगा तो क्या होगा, 35.86। तो ये 2 सेट आ गए। इसमें जो F है उसकी जो वैल्यू निकलती है वो किस पे बेस करती है, C पे। डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू किस पे बेस करती है, डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो मैं बोलूँगा डिग्री फ़ारेनहाइट इज इमेज ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड अंडर दिस फार्मूला। जब मैं कहता हूँ अंडर दिस फंक्शन F, वो फंक्शन क्या है, ये फंक्शन कर रहा है। ये सारी कार फरमाइयाँ इसकी हैं। इसमें हम डिग्री सेंटीग्रेड की जगह वैल्यू रखते हैं और उसके नतीजे में क्या निकल जाता है, F निकल जाता है। तो इसको मैथ की ज़बान में कैसे लिख सकते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ अ फंक्शन ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे सिंपल। डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ अ फंक्शन ऑफ डिग्री इस F में क्या छुपा हुआ है, इस F में ये छुपा हुआ है पूरा फार्मूला। सही है? तो सेट की ज़बान में से क्या बोलेंगे, F इज़ एन इमेज ऑफ C अंडर द रूल ऑफ दिस F, या अंडर द फंक्शन ऑफ F। और ये F किसको शो करता है, ये आपको पता है, कोई भी फार्मूला हो सकता है। सही है? ये C किसको शो करता है, जो वैल्यू आप रखोगे 1 2 3 4, और डोमेन। और ये क्या शो करता है, रेंज, जो जवाबात आएंगे, क्योंकि ये चीज़ें क्या कहलाती हैं, डोमेन, और ये क्या कहलाती हैं, रेंज। तो इसमें ये किसको शो करता है, डोमेन को। सेट के लिहाज से सोचें तो ये किसको शो करता है, रेंज को। और ये किसको शो करता है, उस फार्मूले को जिसमें ये वैल्यूज़ ऑपरेट हो रही हैं, जिसमें इसकी वैल्यू रखने से ये वाली वैल्यू बाहर आ रही हैं। ये बात क्लियर हो गई? तो इस बात को हम जब सेट में पढ़ रहे होंगे तो बार बार ये बोल रहे होंगे, B इज़ द इमेज ऑफ A अंडर द फंक्शन ऑफ F, B इज़ द इमेज ऑफ, और इसमें R क्या होगा, वो सारी वैल्यूज़ जो इस फार्मूले में C को और B फ़ारेनहाइट रखते C है, निकलता क्या है, फ़ारेनहाइट की सारी वैल्यू होंगी। समझ में आ रही बात? और ये
वो ये वाला फंक्शन होगा। अब जैसे मैं जब इस रिलेशनशिप के लिए एक सेट बनाऊंगा तो क्या क्या लिखूंगा उसमें, ये लिखूंगा, ये लिखूंगा, फिर दूसरी लिखूंगा, फिर अच्छा अगर मैं गलती से यहाँ लिख दूँ 3 और 3 के बाद यहाँ लिख दूँ 5, तो 3 रखने से 5 तो आता नहीं है। तो क्या कहा जाएगा कि भाई ये जो आपका रिलेशनशिप का सेट है, ये सेट क्वालिफाई नहीं करता फंक्शन ऑफ फ्रॉम ए टू बी या फ्रॉम डिग्री सेंटीग्रेड टू एफ। समझ में आई? इससे पहले हमने वो लिखा था ना, आप ज़रा पढ़ के देखें मैंने क्या लिखा था, एफ फ्रॉम ए टू बी, याद है आपको? तो ये फंक्शन ए टू बी के लिए जो आर की वैल्यूज़ हैं वो आर की वैल्यूज़ फ्रॉम ए टू बी को क्वालिफाई करती हैं। लेकिन अब अगर मैं इसके लिहाज से लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, फंक्शन में डिग्री सेंटीग्रेड टू डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी हम रखते क्या है डिग्री सेंटीग्रेड और आता क्या है डिग्री फ़ारेनहाइट। अब जो सारी वैल्यूज़ हैं ये वाली, अगर मैं इसको भी शामिल करूँ तो क्या है, ये सारी वैल्यू का सेट इस बात को क्वालिफाई करता है? नहीं करता, क्योंकि इसमें जो आपने 3 रखा है उससे वैल्यू 5 नहीं आती, 3 रखने से वैल्यू कुछ और आती है। तो सिर्फ ये 2 वैल्यूज़ जो बाइनरी रिलेशनशिप का सेट है, इनमें ये 2 वैल्यूज़ इस बात को फॉलो करते हैं, दिस इज़ द फंक्शन ए फ्रॉम टू बी और दिस इज़ द फंक्शन ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम डिग्री फ़ारेनहाइट। ये बात क्लियर हो गई? बस भाई आज इतना पढ़ेंगे।